हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 5th क्लास का चैप्टर नंबर 9 करवाने जा रही हूँ और इस चैप्टर का नाम है डू योर बेस्ट। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका? चलो सबसे पहले हम इसका आज मीनिंग सीखते हैं। ठीक है, डू मीन्स क्या होता है बेटे? करना। योर मीन्स तुम्हारा। ठीक है, और बेस्ट मतलब अच्छे से अच्छा। तुम हर कार्य को, हर काम को तुम कैसे अपने तरीके से अच्छे अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले आपका हार्ड वर्क। बेटा हार्ड वर्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छे सच्चे मन से जो है परिश्रम करना, मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना। और दूसरा क्या होता है? पंक्चुअलिटी। बेटा पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समय का सही रूप से पालन करना। ठीक है, तो अगर आप अपने जीवन में मेहनत को महत्व देते हैं और समय की कीमत को समझते हैं तो हर जगह, हर क्षेत्र में आप अपना अच्छा दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी इस पोएम का नाम है डू योर बेस्ट, कि तुम अपना अच्छे से अच्छा कैसे दे सकते हो, किसी भी काम को कैसे तुम बेस्ट बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए पिक्चर्स की तरफ चलिए। फर्स्ट पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। चारों पिक्चर्स देख ली सबने? ओके, अब देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स? इन पिक्चर्स में क्या आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है? अ बॉय इज प्लेइंग विद फुटबॉल। ठीक है, एक लड़का जो है यहाँ पर खेल रहा है। सेकंड पिक्चर में जो है हमें लड़के के हाथ में क्या दिखाई दे रहा है? शील्ड दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब फर्स्ट पिक्चर में उसने मेहनत करी खेलने में, मेहनत के बाद उसको क्या रिजल्ट मिला? क्या मिला? उसको शील्ड मिली। और शील्ड किसको मिलती है? जो विनर होता है। ठीक है ना, तो मेहनत करी तो उसको बहुत अच्छा परिणाम मिला, इसने अपना बेस्ट यहाँ दिया तो उसे अच्छा परिणाम मिल गया। अब उसके बाद देखिए थर्ड पिक्चर में अ गर्ल इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, लड़की जो है अच्छा पढ़ रही है। अब अच्छा अगर वो पढ़ रही है, मेहनत कर रही है, ईमानदारी से वो अपनी पढ़ाई कर रही है, तो अब नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? उसको अपनी टीचर से जो है अब वो एक प्राइज़ ले रही है यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा आपने इन चारों पिक्चर्स में देखा कि जब भी हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी से कोई काम करते हैं तो हमें उसका कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलता है। अगर आप स्कूल में अच्छे काम करते हैं तो स्कूल में टीचर्स आपको क्या करते हैं? सभी प्रेज़ करेंगे आपकी, सभी अप्रिशिएशन देंगे आपको। तो अच्छे काम करेंगे तो अच्छे नतीजे आएंगे और बुरे काम करेंगे तो बुरा ही होगा, है ना? तो सभी बच्चे अच्छे बनेंगे ना? हाँ, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ कॉमन इन दैम? अब इन सभी पिक्चर्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? कॉमन का मतलब समानता हमें क्या दिखाई दे रही है? तो समानता जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ फर्स्ट पिक्चर में और थर्ड पिक्चर में हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क जो है हमेशा जो है वो क्या क्या चीज़ में उसको हमेशा हम देखते हैं? रिवॉर्ड में देखते हैं। तो कभी भी आप कहीं भी आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, लेबोरियसली अपना काम करेंगे तो आपको कोई ना कोई प्राइज़, कोई ना कोई रिवॉर्ड आपको ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द कॉमन थिंग, मतलब हार्ड वर्क को आपने अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम दीज पिक्चर्स? अब इन पिक्चर्स से आपको क्या मैसेज मिलता है, क्या संदेश आपको यहाँ मिल रहा है? कि सभी बच्चों को खेलना भी चाहिए और पढ़ाई भी करनी चाहिए, लेकिन खेलना और पढ़ना दोनों ही ईमानदारी से करने चाहिए। ठीक है, ठीक है, खेलने के लिए भी टाइम फिक्स होना चाहिए और पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा टाइम आपके पास मतलब फिक्स होना चाहिए। ठीक है, अर्नेस्टली एंड ऑनेस्टली आपको दोनों काम करने हैं। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चन से हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि हमारी अब इस पोएम में क्या दिया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। डू योर बेस्ट, योर वेरी बेस्ट, एंड डू इट एवरी डे, लिटिल बॉयज, लिटिल गर्ल्स, दैट इज द वाइजेस्ट वे। ठीक है,
बेटे देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब भी आपको 4 लाइन्स इन अ शॉर्ट वे, ठीक है, जब आपको छोटी छोटी 4 लाइनें दिखाई दें, तो इसका मतलब हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये पोएम कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेंजा बोलते हैं। ठीक है, पैराग्राफ कौन सा होता है जिसकी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, और 4 to 6 उसमें उसमें होती हैं, पैसेज में होती हैं, तो उसको हम पैराग्राफ या पैसेज बोल देते हैं। लेकिन जब 4 लाइनें आपको छोटी फॉर्म में दिखाई देंगी, तो इसका मतलब हम इसको स्टेंजा कहेंगे। और स्टेंजा जो होता है वो हमेशा पोएम का ही एक पार्ट होता है। इतना क्लियर? चलो अब इसका थोड़ा सा हिंदी मीनिंग करते हैं। डू योर बेस्ट, योर वेरी बेस्ट, कि तुम्हें अपना काम जो है वो बहुत अच्छे से करना है, बहुत बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, बेस्ट का मतलब आप समझ ही गए होंगे। बेस्ट का मतलब क्या होता है, अपना अच्छे से अच्छा काम करना। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड लाइन में देखिए, एंड डू इट एवरी डे। एवरी का मतलब होता है रोज, हर दिन, प्रतिदिन तुमने अपना मेहनत जो है वो जारी रखनी है। ठीक है, जो आप ईमानदारी से काम आपने एक बार पढ़ने का लिया है, तो आप रोज़ जो है वो पढ़ाई ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी काम हो, स्टडी की नहीं कह रही हूँ मैं, आप कोई भी काम जब करते हैं तो उसको रोज़ करिए, प्रतिदिन करिए, लेकिन ईमानदारी के साथ करिए, तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। उसके बाद देखिए, लिटिल बॉयज़ एंड लिटिल गर्ल्स। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है छोटे बच्चे। ठीक है, छोटे लड़के, छोटी लड़कियाँ। ठीक है, चाहे मतलब यहाँ लड़के और लड़कियों दोनों को बोला गया है कि आप अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है, चाहे आप बेशक ही छोटे क्यों ना हो, अगर आप बचपन से इस आदत को अपने अंदर डेवलप करेंगे तो आप बड़े होकर हर जगह अपना बेस्ट ही देंगे। दैट इज़ द वाइजेस्ट वे। अब ये देखिए, वाइजेस्ट, वाइजेस्ट का मतलब होता है अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ। मतलब जब आप हर जगह अपना अच्छे मेहनत से काम करेंगे तो इसी में जो है आपकी एक बुद्धिमत्ता छिपी हुई है। ठीक है, कि आपका काम करने का तरीका जो है वो वाकई में बहुत वाइजेस्ट है, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ आपने काम अपना किया है। तो आपको फर्स्ट स्टेंजा आई थिंक क्लियर हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेंजे में क्या दिया हुआ है, वट एवर वर्क कम्स टू योर हैंड। अब देखिए, वॉट एवर का मतलब जो भी। ठीक है, वर्क, वर्क का मतलब काम। ठीक है, वॉट एवर का मतलब जो भी और कोई भी मतलब, और वर्क का मतलब काम। वॉट एवर कम्स टू योर हैंड, जो भी तुम्हारे हाथ में काम आता है। ठीक है, चाहे वो आपका पढ़ने का है, खेलने का है, किसी की मदद करने का है, तो जब भी आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में दी जाती है, आपके ऊपर सौंपी जाती है, तो अब वो जिम्मेवारी कहाँ कहाँ हो सकती हैं ये देखते हैं। एट होम, घर पे भी हो सकता है मम्मा को कहीं काम जाना हो और आपको पीछे से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप घर में जो है अच्छे से वॉचिंग करके रखेंगे, रखवाली करके रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी हो सकती है। उसके बाद एट योर स्कूल, और आपके स्कूल में भी जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है एज ए गुड मॉनिटर। ठीक है, तो ये भी तो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको क्लास में मॉनिटर बनाया जा रहा है तो इट मीन्स आप में कुछ अच्छाइयाँ हैं और आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छा करके दिखाओगे। तो वट एवर वर्क का मतलब कोई भी काम, चाहे घर पे दें चाहे आपको स्कूल में दें, उस काम को आपने अच्छे से, अब देखिए थर्ड लाइन में आएगा, डू योर बेस्ट विद द राइट गुडविल। अब ये मैं बताना चाहूँगी, राइट गुडविल का मतलब क्या है, कि अपनी अच्छी भावना के साथ। राइट का मतलब ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है, उसमें अब आप मॉनिटर बने हैं, पार्शलिटी थोड़ी ना कर सकते हैं आप क्लास में। ठीक है, क्लास में आप पार्शलिटी नहीं करेंगे, आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर क्लास के हर एक बच्चे को अच्छे से कंट्रोल करेंगे, है ना, अच्छे से बच्चों को काम करवाएंगे। तो इस तरीके से गुडविल का मतलब जो है यहाँ पर गुड विशेज़ में कहूँगी। ठीक है, अच्छी शुभकामना के साथ, अच्छी विचारधारा के साथ अपना आप बेस्ट देंगे। ठीक है, इट इज़ अ गोल्डन रूल। अब देखिए,
इस गोल्डन रूल को आपने बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि पीछे आपके क्वेश्चन आंसर्स में जब कॉम्प्रिहेंशन के जो भी हैं, मतलब स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर्स में जब आपको पूछा जाएगा तो वहाँ पूछा जाएगा व्हाट इज़ द गोल्डन रूल, तो वहाँ आपने क्या आंसर देना। गोल्डन रूल का मतलब है कि आपका सुनहरा नियम क्या है आपके जीवन का, ठीक है। तो आप वहाँ इसको कैसे आंसर करेंगे, गोल्डन रूल के बारे में बताएंगे कि हम कोई भी काम जब अच्छी धारणा के साथ करते हैं, डूइंग एनी वर्क विद राइट गुडविल, दिस इज द गोल्डन रूल, ठीक है। समझ में आया कि कोई भी काम जब हम राइट गुडविल के साथ करते हैं तो वही हमारा काम क्या हो जाता है, गोल्डन रूल की फॉर्म में आ जाता है। तो समझ में आ गया। तो जब आप वो क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ द गुड रूल, व्हाट इज़ द गोल्डन रूल, तो आप क्या बोलेंगे, डूइंग अ वर्क विद राइट गुडविल, ठीक है, या डूइंग एनी वर्क विद राइट गुडविल, दिस इज द गोल्डन रूल। तो आपने स्टेंजे में देखा कि आप कोई भी काम जब लेंगे अपने हाथ में, चाहे वो स्कूल में हो, घर में हो, तो उस काम को करते हुए आपने अपनी अच्छी धारणा रखनी है, अच्छी गुडविल रखनी है, ठीक है। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से आप उस काम को करेंगे तो वही आपके जीवन का क्या होगा, गोल्डन रूल कहलाएगा, ठीक है, सबसे कीमती नियम कहेंगे। अच्छा, अब देखिए थर्ड आपका स्टेंजा जो है वो क्या है, फॉर द हु ऑलवेज डज हिज बेस्ट। अब ये देखिए गोल्डन रूल जो है वो कैसे ग्रो करता है आपकी लाइफ में। आप गोल्डन रूल जब अपनी लाइफ में ले लेते हैं, उसको फॉलो कर लेते हैं, तो वो कैसे आपको अच्छा बनाता चलता है, अब ये देखना है हमने। फॉर द हु ऑलवेज डज हिज बेस्ट, जब आप गोल्डन रूल ले लेते हैं अपनी लाइफ में तो उन लोगों के लिए भी क्या हो जाता है, द हु मीन्स कोई भी, यहाँ पर जिसने गोल्डन रूल यहाँ पर लिया है, जिसने गोल्डन रूल को अपनी लाइफ में अपना लिया है, वो हमेशा कैसा काम करेगा, ऑलवेज डज हिज बेस्ट। जिसने ये गोल्डन रूल ले लिया वो गोल्डन रूल यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपका जो है रिजल्ट आएगा, ठीक है। वो हमेशा ही हर जगह जो है अपना बेस्ट करेगा, ठीक है। हिज बेस्ट विल बेटर ग्रो। अब देखिए यहाँ पर उसकी जो काम करने की अच्छी धारणा है, ठीक है ना, कि मुझे हर जगह अच्छा करके दिखाना है, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये धारणा कैसे आएगी, जब आपने गोल्डन रूल को यहाँ पर फॉलो किया। तो जो जैसे ही उसने फॉलो किया तो हिज बेस्ट विल बेटर ग्रो, जो उसने अच्छा करना था वो अब और भी बेटर हो जाएगा, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। तो अब और भी जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, अब उसने अपने काम को अब और भी अच्छे से ग्रो करना सीख लिया है, राइट। ग्रो मीन्स यहाँ पर बढ़ने से है, काम के आगे बढ़ने से है, काम को और अच्छा करने से है। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, बट ही हु श्रिक्स एंड स्लाइड्स हिज टास्क। देखो यहाँ पर 3 वर्ड मैं आपको बताऊंगी बेटे। एक तो ही जो है ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है या ऐसे बच्चों के लिए है जो अपने काम से जी चुराते हैं। शिक्स का मतलब होता है बेटे अवॉइड करना, किसी चीज़ से जी चुराना, किसी काम से जी चुराना। और सेकंड वर्ड है स्लाइड्स। स्लाइड्स का मतलब होता है हर काम को हल्के में लेना। मैम ने बोला नोटबुक बना के लाना, कल पूरी करके लाना, लेकिन उस बच्चे ने तो नोटबुक ही नहीं बनाई, तो इट मीन्स ये क्या हुआ, आपने उस काम को स्लाइटली लिया। स्लाइटली का मतलब हल्के में लिया, मैडम की डांट का आपको कोई डर नहीं लगा, तो ये क्या है बेटा, इसे हम स्लाइट बोलते हैं, ठीक है। टेक सम मैटर्स वेरी लाइटली, किसी भी मैटर को, किसी भी मामले को लाइटली हम जब लेते हैं तो उसको स्लाइट्स बोला जाता है। किस मामले को, हिज टास्क। टास्क का मतलब कोई भी काम जब हम देते हैं बच्चे को, जब बच्चा उससे जी चुराता है या हल्के में लेता है, तो ऐसे लोगों का क्या होता है, लेट्स ऑल द बेटर गो, ठीक है। तो यहाँ जो है उनके बारे में भी बताया गया है कि जो किसी भी काम को हल्के में लेते हैं, उनसे जी चुराते हैं, तो उनके लिए जो है ये गोल्डन रूल यहाँ नहीं बनता है, वो उससे दूर हो जाते हैं, ठीक है। लेट्स ऑल द बेटर करो, ठीक है, कि चलो हम सब
हम सब क्या है यहाँ पर? लेट्स ऑल द बेटर गो। क्या मतलब है यहाँ पर? कि चलो हम सब एक अच्छे की तरफ बढ़ें, हम कुछ अपने जीवन में अच्छे काम के लिए शुरुआत करें। ठीक है बेटा, तो ये पोएम जो है सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये मैं होप करती हूँ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है बेटा, गुड बाय एवरीवन।